थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। सीन ये है कि यार देखो, जो लेंस होता है अपने पास, वो लेंस या तो चीज़ों को कन्वर्स करता है या चीज़ों को डाइवर्स करता है। अब कन्वर्स करने का मतलब आप लोगों को पता है कि मान लो कि कोई लेंस है हमारे पास, सपोज करो कि यार एक ये लेंस पड़ा हुआ है हमारे पास, तो ये अगर कन्वेक्स लेंस है तो चीज़ों को कन्वर्स कर देगा। और अगर ये कनकेव है, ठीक है, अगर ये कनकेव है तो आती हुई लाइट रे को ये डाइवर्स कर देगा। ठीक है, इधर ये देख लो डाइवर्जिंग रे जा रहा है। अब कन्वर्स कर रहा है या डाइवर्स कर रहा है, ये इसके पावर पे डिपेंड करता है। ठीक है, पावर जितनी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी, ज़्यादा जल्दी कन्वर्स करेगा, और पावर जितनी ज़्यादा होगी ज़्यादा दूर तक डाइवर्स करेगा। मगर मान लो कि किसी को कन्वर्स कराना है, लेट सपोज किसी को कन्वर्स कराना है, अगर किसी को कन्वर्स कराना है, उसको जल्दी कन्वर्स कराना है, तो हम अगर एक लेंस की जगह दो लेंस डाल दे तो वही इंसिडेंट अब जल्दी कन्वर्स करेगा। राइट, यही चीज़ हमें यहाँ पे पढ़ना है कॉम्बिनेशन में। ठीक है, कि लेंसेज का कॉम्बिनेशन हम क्यों कराते हैं। राइट, तो इस चीज़ को रब कर रहा हूँ मैं, और आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले ये पूरा क्लीन कर रहा हूँ मैं। अब समझो कि कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, जब थिन लेंसेज होते हैं, थिन लेंसेज का मतलब है या तो कनकेव भी हो सकता है और कन्वेक्स भी, बट बड़े थिन होंगे, उनका जो अपर्चर होगा ना बहुत ज़्यादा छोटा होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अपर्चर की, तो उनका अपर्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, बहुत ऐसे पतला सा होता है, ऐसे बहुत ज़्यादा पतला सा होता है। ठीक है, यहाँ तो अच्छे से नहीं बना है, आई ट्राई टू मेक इट प्रॉपरली। देखो, इसको रब कर देता हूँ और अब मैं बनाता हूँ। ये ना, ये लेंस दिख रहा है आपको बेटा, ये बच्चों ये है एक ऐसा लेंस जो बहुत ज़्यादा थिन है। अच्छा, ये तो मैंने कन्वेक्स बनाया है, कनकेव भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये जो लेंस है, ये इसका अपर्चर देखो, ये वाला अपर्चर ये बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए इसको हम थिन कह रहे हैं। अब इन बेसिक्स के साथ हम आगे शुरू करते हैं। अगर मुझे मान लो कॉम्बिनेशन कराना हो तो मैं इसके आगे एक और लेंस लगा दूंगा, एज सिंपल एज डैट। ठीक है, इसका भी अपर्चर जो है वो छोटा ही है। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात। अगर इस केस में लाइट रे जो अगर पास करेगी, इस केस में अगर लाइट रे यहाँ से पास करती है, यहाँ मान लो इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरे को यहाँ पे डालना है, यहाँ पे लेट सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट डाल दिया। ठीक है, ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इस ऑब्जेक्ट को आप मान लो कि यहाँ से ये इसके इंसिडेंट रे जा रहे हैं। ठीक है, ये इंसिडेंट रे सपोज करो यहाँ से, ये इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे पहली बार तो यहाँ से पास होगा। ठीक है, अब यहाँ से जब इंसिडेंट रे पास होगा तो वो जल्दी मिल जाएगा। कैसे जल्दी मिल जाएगा मैं आपको समझाता हूँ। ये इंसिडेंट रे यहाँ से पास हो रहा है, तो यहाँ पे फोकस यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी, दूर जाके मिलेगा, वो दूर जाके मिलेगा। ओके, यहाँ जाके मिलेगा, लेट सपोज यहाँ पे उसका फोकस बन रहा है इस पॉइंट पे। मगर इस लेंस के आ जाने से, इस लेंस के आ जाने से, इस वाले लेंस के आ जाने से होगा ये कि इसकी जो फोकस होने की एबिलिटी और जल्दी हो जाएगी। ठीक है, और भी जल्दी हो जाएगी, इस पॉइंट पे फोकस हो जाएगा मान लो। ठीक है, इस जगह पे फोकस हो जाएगा, तो और जल्दी से आके ये फोकस पे मीट कर गया यहाँ से जाने के बाद। देन तो यही फ़ायदा होता है कॉम्बिनेशन का। अब क्या क्या लिखा हुआ है, इन वेरियस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू और मोर लेंसेज आर ऑफन कंबाइंड। बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता है आपका, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपका आ सकता है माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप आएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, टेलीस्कोप आ सकता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, या फिर अगर आप इवन जो लेंसेज बनाते हो, अच्छे क्वालिटी वाले लेंस बनाते हो, ठीक है, उनमें भी काम आता है। स्पेक्स भी होते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये जो अपना चश्मा होता है। तो जब आप इसको बना रहे होते हो तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है, फोकल लेंथ कई बार इंक्रीज़ करना पड़ता है, कई बार मैग्नीफिकेशन इंक्रीज़ करना पड़ता है, डिक्रीज़ करना पड़ता है, जो भी करना होगा वहाँ पे हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, लेंसेज के कॉम्बिनेशन का। या तो आपस में कनकेव कनकेव को कंबाइन करा दो, कन्वेक्स कन्वेक्स को करा दो, डिपेंड करता है। तो ये कन्वेक्स है, ठीक है, कनकेव नहीं है ये। मेक द फाइनल इमेज इरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अच्छा, कई बार क्या होता है कि यहाँ से जैसे इमेज गई ना, तो ऑब्जेक्ट और सॉरी इंसिडेंट रह गई, तो जो इमेज बनती है वो नीचे बन जाती है, इन्वर्टेड बनती है। जब कोई चीज़ नीचे बनती है, नीचे बनती है मान लो कोई चीज़, तो उसे हम इन्वर्टेड कहते हैं, उल्टा कहते हैं। हमें ये नीचे नहीं चाहिए, हमें यहाँ नीचे बल्कि इस तरफ चाहिए, ऊपर की ओर चाहिए। मान लो हमें ये ऊपर की ओर चाहिए होता। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इस वाले को हम कहते हैं इरेक्ट, इस वाले को कहते हैं हम इरेक्ट। मान लो इसे हम कहते हैं इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट चाहिए, तो इरेक्ट मतलब सीधी। ठीक है, अपर ऊपर चाहिए। तो अगर ऐसी भी कंडीशन आपको चाहिए, तब भी आप क्या करते हो, यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ पूरे को मैं यहाँ पे। ओके, टू
फाइन, ये रब हो गया। तो अब आप समझने की कोशिश करो यहाँ पे कि जब आपको इरेक्ट इमेज चाहिए होती है, जैसे मैं बता रहा था ऊपर सीधी की ओर चाहिए होती है, तब भी आप कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हो कि एक लेंस टेढ़ा कर रहा है तो दूसरा लेंस उसको सीधा कर देगा। कुछ एब्रिब्रिएशंस होते हैं, जैसे कोई डिफेक्ट वगैरह आ गया, एक लेंस से नहीं काम चल रहा है तो हम दूसरा लेंस लगाते हैं। जो पोजीशन, साइज, नेचर जो फाइनल इमेज का प्रोड्यूस होता है वो कॉम्बिनेशन की मदद से हम अच्छे से समझ पाते हैं कि भाई किस क्वालिटी का इमेज बनेगा, कैसा इमेज बनेगा। तो ये सारी चीज़ें ना इमेज के लिए होती है, ठीक है। किसके लिए होती है? इमेज के लिए, इमेज के पोजीशन के लिए, ठीक है। इमेज के साइज़ के लिए, साइज़ हो गया, पोजीशन हो गया, लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया, इन सब चीज़ों के लिए होती है, राइट। तो ये हमने फर्स्ट चीज़ पढ़ी। नेक्स्ट है फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों, नहीं है कोई, हमें पढ़ना है फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंसेज। अब इक्विवेलेंट मतलब एक जैसे लेंस, आप पहले ही समझो कि हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन कराया लेंसेज का। अब मुझे जो देखो, इस लेंस का अपना कहीं फोकल लेंथ होगा, इस लेंस का अपना कहीं फोकल लेंथ होगा, ओवरऑल जो इनका नया फोकल लेंथ बनेगा ना, इक्विवेलेंट जो फोकल लेंथ बनेगा इन लेंसेज का, वो हमें कैलकुलेट करना है। फिलहाल हमें नहीं पता। तो समझो कि ये यहाँ पे एक लेंस है, ये देखो ये एक लेंस है पहला वाला, आपको ये दिख रहा है ये लेंस। दूसरा लेंस आपके सामने ये रहा, ये दूसरा लेंस है, राइट। आपने यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ से इंसिडेंट रे गया, बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर के बीचों बीच जो लाइन जाती है ना, वहाँ तक जाता है। इसी पोर्शन से कन्वर्ज नहीं होता, पहले यहाँ तक ये पॉइंट गया, राइट। ये इंसिडेंट रे यहाँ से निकला टू रू 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 यहाँ तक गया। उसके बाद अगर ये रास्ते में ये वाला लेंस नहीं होता, अगर ये वाला लेंस नहीं होता तो ये पॉइंट जो है वो सीधा यहाँ पे जाके मिलता, तो यहीं पे जाके आपकी ये इमेज डिस्टेंस बन जाती। मगर क्योंकि एक और लेंस लगा दिया रास्ते में, तो ये एक और बार कन्वर्ज होगा, और भी ज़्यादा कन्वर्ज होकर यहाँ बन जाएगा। तो एक्चुअल में बनना यहाँ चाहिए था, बट इस लेंस को लगाने से इमेज यहाँ पे आके बन रहा है। तो अब रियल में फोकस कहाँ पे है इसका, इस पूरे दोनों कॉम्बिनेशन की वजह से एक्चुअल फोकस पूरे सिस्टम का जो है वो कहाँ पे बना, वही हमें कैलकुलेट करना है। वही फोकल लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। किसकी मदद से? कन्वेक्स लेंस की मदद से। ये कनकेव में भी आप कर सकते हो। देखो बच्चों, लेंस फार्मूला हमारे पास होता है, अगर आपको लेंस फार्मूला याद हो तो लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज़ इक्वल टू 1/f। ये एक्चुअल फोकस होता है, ठीक है। ये एक्चुअल फोकस होता है, मगर तब होता है ना जब एक लेंस होता है। अब दो लेंस आ जाएंगे, फिर ओवरऑल कहाँ बनेगा वही हमें निकालना है। तो हम एक एक करके निकालेंगे। मान लो कि ये जो इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो इस पूरे डिस्टेंस को आप वी डैश मान लो, जिसको मैं रब कर देता हूँ पहले। तो इस पूरे को आप मान लो वी डैश, राइट। ये पूरा हो गया वी डैश। वी डैश इज़ वॉट, अगर यही केवल एक लेंस होता तब जो इमेज डिस्टेंस बनती, ये हो गया आपका वी डैश, ठीक है। ओके, दोनों की वजह से जल्दी बन जाएगा, तो यहीं पे बन जाएगा। तो इतनी लेंथ जो होगी वो होगी आपकी, मात्र इतनी लेंथ जो होगी वो होगी वी। देख रहे हो, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके, और अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ इस पॉइंट तक, तो इतना जो लेंथ है यहाँ पे दिया हुआ है वो वी है, ठीक है। चलो, तो पहले तो हम मान रहे हैं कि केवल एक ही लेंस होगा, तो यहाँ पे जाके इमेज बनेगा, वो हो गया वी डैश। तो 1/v डैश माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1। इसका जो भी फोकल लेंथ होगा वो f1 होगा। ये एक्सप्रेशन बन गया आपके सामने, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन था जब हमारे पास एक लेंस था, सिंगल लेंस था, सिंगल लेंस की वजह से, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं कि जब हमारे पास एक और लेंस आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरे वाले का अपना समझने की कोशिश करो। ओके, सेकेंड वाले का समझते हैं। अब देखो, सेकेंड वाले के केस में क्या होगा। सेकेंड वाले के केस में आपको समझना है कि जो इसका ऑब्जेक्ट होगा, जो इस सेकेंड वाले लेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पहले वाले लेंस का इमेज हो गया। पहले वाले लेंस का इमेज जो है वो सेकेंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। देखो, ये पहले वाला लेंस है, यहाँ से जो चीज़ जा रही हो तो इमेज बनाएगी, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले के लिए ये जो लाइन है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो पहले वाले का इमेज क्या था? पहले वाले का जो इमेज था, पहले वाले का इमेज था वी डैश, ठीक है। सॉरी, ऑब्जेक्ट क्या था? वी डैश। और तो पहले वाले का इमेज था वी डैश, वो दूसरे वाले के लिए ये वी डैश ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हो, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। पहले वाले का इमेज दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट बन रहा है, और यहाँ पे 1/में इमेज हम करा ही रहे हैं। तो 1 इमेज माइनस यहाँ पे इमेज माइनस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1/f2। f2 क्या है यहाँ पे? f2 जो है वो दूसरे वाले का फोकल लेंथ है। तो ये आप समझ गए होगे ये बात है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें, इन दोनों एक्सप्रेशन को ध्यान में रखना है, और उसके बाद आगे इक्वेशन सॉल्व होगी। तो दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है। दोनों को जब आप ऐड करोगे यहाँ पे, इसको और इसको जब आप ऐड करोगे, तो आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे लेफ्ट वाले लेफ्ट की तरफ ऐड होंगे, राइट वाले राइट की तरफ ऐड होंगे, ठीक है। तो ये 1/v डैश प्लस का है,
और ये 1/v डैश माइनस का, ये तो आपस में ही कट जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो ये आपस में ही ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे इस तरफ आने के बाद। तो यहाँ पे वही चीज़ हुआ है। फिर क्या बच गया, 1/v और 1/u बच गया। इधर देखोगे आप ध्यान से तो इधर 1/u बच रहा है माइनस का, यहाँ पे 1/v बच रहा है, तो 1/v माइनस 1/u आगे ही बच गया, 1/v माइनस 1/u, और उस तरफ ये दोनों ऐड हो गया, ठीक है। अब आपको ये इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल फोकल लेंथ मान लेना है, रिप्लेस कर दो एक बड़े फोकल लेंथ से, तो ये आ गया 1/f, राइट। ये चीज़ आ गई। 1/f क्या था, आपको 1/f क्या था, 1/f1 प्लस में 1/f2, ये चीज़ थी। अब अगर आप इसको आपस में सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे एलसीएम ले लेना, ये नीचे ये आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा ये आपका, ठीक है। ये ऊपर चला गया रेसिप्रोकल करने के बाद, ये वाली वैल्यू आ गई, राइट। तो 1/f जो है 1/F इज़ 1/f1 डिवाइडेड बाई 1/। अच्छा ये माइनस क्या लिखा है कि अगर मान लो कि यहाँ पे एक कनकेव लेंस आ जाएगा तो उसका तो फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो उस केस में ये बन जाएगा। तो ये आपका लेंस फॉर्मूला था, राइट। तो ये आपको अच्छे से मैंने पूरा पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, कॉम्बिनेशन के केस में क्या होता है। अब देखो ये जो चैप्टर है यहीं पे फिनिश हो गया। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा ना वो डिस्पर्जन पे बेस्ड होगा, ठीक है। डिस्पर्जन को पढ़ लेंगे। डिस्पर्जन को जब आप पढ़ लोगे तो फिर आपका वेव ऑप्टिक्स शुरू होगा। तो इससे पहले के सारे टॉपिक्स मैंने अपलोड कर दिए और ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ा दिया है। डिस्पर्जन की वीडियो जो है वो भी आपको डल जाएगी, और उसकी वीडियो 2 पार्ट में आएगी, ठीक है। दोनों पार्ट वॉच कर लेना, ये वाला वॉच कर लेना, और सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए। बस यही है।